जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2012 से है। और यह पेपर आपको 22 अप्रैल 2012 को हुआ था। कब? मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। और इसका आज थर्ड पार्ट है जो कि मैथमेटिक्स है। इसके 25 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं और लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। ये पेपर आपके लिए कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण साबित होगा? तो ये पेपर आपके लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल के कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर 51 मैंने पूछा भी था और कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी किया, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने कमेंट किया। तो चलिए, वैसे बच्चे जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि 51 में दिया गया है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर द नंबर इज। कहा जा रहा है कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का जो योग है वह पहले 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है। देखिए सीधी सी बात है, एक संख्या और उसका स्क्वायर, तो मानते हैं संख्या बराबर x। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि उसका स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों का सम जो है वह बराबर है किसके? पहले 3 अभाज्य संख्या के। तो पहला 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। यदि आप यहाँ पर देखो तो ये कितना होता है बताइए? ये आपका 30 निकल कर चला आता है। तो प्रश्न आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? तो इनमें से ऐसी एक संख्या उठाओ जो कि स्क्वायर करने पर प्लस उसको जोड़ने पर 30 आए। तो यहाँ पर हम 5 सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस 5 इक्वल्स टू 30 हो जाता है। अर्थात उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। ये था 30 बालकों के लिए जिनका माइंड बहुत शार्प है और वो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है। अब चलिए उन बालकों के लिए भी जो तरीके से चलेंगे। तो तरीके से चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर जो कि बराबर होगा 30 के। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब तो इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर ही दोगे ना। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो गया तो x प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 5 कॉमन हो गया तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो चर है x माइनस 5 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 निकल के आएगा, वही यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 6 निकल के आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आया? 5 ना। उत्तर 5 आ गया आपका। ठीक है। कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है। तो आप इन दोनों तरीके से इन प्रश्न को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 दिया गया है, द स्क्वायर रूट ऑफ। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। जब आपको दशमलव वाला प्रश्न दे, डेसिमल वाला प्रश्न दे, तो उसमें बहुत ही कॉमन चीज है, सर्वप्रथम डेसिमल के बाद की संख्या को काउंट कीजिए। तो दशमलव के बाद की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंश में 9 है। ठीक है। डेसिमल के बाद। और हर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात अंश और हर दोनों में डेसिमल के बाद 9 संख्याएं हैं। तो क्या करो, सर्वप्रथम डेसिमल को हटा दो। ठीक है। इस डेसिमल को हटा दोगे, आधी दिक्कत आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब ये डेसिमल हट चुका, फाइनली क्या बचा आपको? तो 324 बचा। ठीक है। फिर आपको 81 बचा, फिर आपको 4624 बचा। ठीक है। बटे में देखिए 15625। ठीक है। फिर 289, फिर 729, फिर 64। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालना है ना, तो सबको वर्ग के अंदर डाल देते हैं। बताइए 324 किसका होता है? 18 का ना। तो यहाँ पर 18 आ गया। ये 9 9 81, 9 आ गया। अब देखिए इसका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 46 24। ठीक है। ये लीजिए, पहले तो देखिए यदि हम 7 टाइम्स में लगाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो 6 6 जा 36,
यहाँ पर आपको बचा 10, 24, ठीक है, यहाँ पर बचा 12 और ये आपका हो गया 8 जा, ठीक है, 4201। चलिए कट गया, कितना आ जाएगा 68। ये आपका 68 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 625 है, 25 150, ये हो गया आपका 125 का, ठीक है, ये 125 का हो गया। 289 जो है वह 17 का होता है, तो 17 आ गया। 729 27 का होता है, ठीक है, और यहाँ पर 64 जो 8 का होता है, ठीक है। अब क्या कट सकता है? बिल्कुल कटेगा। यदि आप 3 से काटना शुरू करो तो ये देखिए 6 टाइम में, ये देखिए 9 टाइम में, ये कट गया। अब देखिए क्या और कुछ कट सकता है? बिल्कुल कटेगा। क्या करते हैं? 2 से काटते हैं 3 टाइम में, 2 से काटते हैं 4 टाइम में, ठीक है। फिर देखिए इससे इसको काटिए 17 टाइम्स में, इससे इसको काटिए, पूर्णतया कट गया। क्या बचा? 3/125 बचा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका 0.024 निकल के आ गया। कहाँ दिया गया है? सी में। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 53rd बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया है ए बी सी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट in the same direction in circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B completes in 308 seconds, and C completes in 198 seconds. After what time will they meet again at the starting point? कहा जा रहा है कि A, B और C एक गोलाकार स्टेडियम में चक्कर लगा रहे हैं। सब एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और A जो है वह एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी वही एक चक्कर 308 सेकंड में और सी वही एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो फिर तीनों एक साथ कब मिलेंगे एक पॉइंट पे? तो इसके लिए बहुत ही आसान है। क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। आपको आता है ना? चलिए निकालिए। 252, 308 और 198, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो लीजिए 2 से लगा दिए। 2 से लगाने के बाद 126 आ गया, ये 154 आ गया, ये 99 आ गया। वेरी गुड। फिर 2 से लगा दीजिए क्योंकि दोनों सम है, तो ये आपका हो गया 63 और ये आपका हो गया 77। अब ये 99 वैसे आ गया। अब बताइए किससे लगेगा? 7 की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ठीक है, 7 से लगा दीजिए। तो 7 से लगाए तो 9 आ गया, 11 आ गया और ये 99 आ गया। अब एक बार 9 से लगा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा और एक बार 11 से लगा देते हैं, काम खत्म, है ना। अब लीजिए जब आपका काम खत्म हो चुका है तो इस सम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2772 सेकेंड निकल कर आता है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो ये दी गई है, ऐसा तो है नहीं। तो जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 2772 को 60 से भाग दे देते हैं, तो आपका 46 मिनट एवं 12 सेकेंड निकल कर चला आता है। यही ढूंढना है आपको। डी में दिया गया है 46 मिनट 12 सेकेंड, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 53rd का उत्तर डी हो गया। ठीक है, सीख लिया आपने, अब कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वो इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 दिया गया है, द लीस्ट इंटीजर विच शुड बी एडेड टू 1000 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहा जा रहा है कि छोटी पूर्णांक संख्या जिसे 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि आपको वर्गमूल निकालने आता है तो आप प्रश्न को चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9, ठीक है, 100, ये आपका आ गया 6। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स लगाइए। ठीक है, क्योंकि 1 टाइम्स लगाएंगे तो कम होगा, तो एक ज्यादा करते हैं तो 2 टाइम्स लगा दीजिए। 2 2 जा 4 हो गया और 6 2 जा 12 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपको -24। ठीक है, यदि ये घटाते हैं तो -24 बचा। अर्थात आप क्या करेंगे, 1000 में यदि 24 को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 124, जो एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर आपका 24 जो कि सी में दिया गया है, तो 54 का सी उत्तर निकल कर चला आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 दिया गया है कि राम वेंट टू अ मार्केट एंड बॉट 1 कॉपी ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड 2 पेंसिल फॉर ₹165। ठीक है, एक मैथ की बुक और 2 पेंसिल खरीदा, कितने में, 165 रुपीज में। ठीक है, अब आगे बढ़ना, रहीम वेंट टू द सेम मार्केट एंड बॉट अनदर कॉपी ऑफ द सेम बुक एंड 10 पेंसिल। मतलब सेम गणित का किताब जो है रहीम ने भी खरीदा, लेकिन उसने 10 पेंसिल लिए और कितने रुपए दिए, 169। अच्छा, ज्यादा इसने दिए ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 1 मैथमेटिक्स बुक्स प्लस 10 पेंसिल और दिए कितने, 169 रुपीज। अब आप एक चीज गौर करना, दोनों ने किताब के लिए तो सेम रुपए दिए होंगे, तो किताब को हम हटा देते हैं और जो चीजें बची उन सबको घटा देते हैं। ठीक है, तो 8 पेंसिल बराबर 4 रुपया निकल के आया। तो एक पेंसिल बराबर कितना रुपया होगा, 4/8, दैट्स इक्वल्स टू 0.50, 50 पैसे। ठीक है, ₹0.50 यह आपका निकल के आता है। कहाँ दिया गया है, देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 55 का ए उत्तर हो गया ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व। आगे बढ़े, देखिए 56 दिया गया आपको कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है कि 45 आदमी, ठीक है, 16 दिन में एक काम को पूरा करता है। उसने काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद 36 आदमी और उसके साथ जुड़ गए, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आप क्या करो, जो एक कार्य है उसमें किए गए कार्य को घटा लो और बाकी कार्य को M1W1 वाले फॉर्मूले पे डाल दो, प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 4 दिन का काम कैसे निकालोगे, यदि 45 आदमी 16 दिन में एक काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 45 आदमी 4 दिन में 1/16 गुने 4 काम करेंगे, 4 चौके 16, अर्थात 1/4 काम किए। तो एक काम में से 1/4 काम किया गया, इसका क्या मतलब कि 3/4 काम बाकी है। अब ये काम करवाना है। ठीक है, देखिए अब ये सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, M1 D1 बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 बाय W2। ठीक है, अब इस पे डाल दो, 45 आदमी 16 काम को एक दिन में करता है, तो 45 प्लस 36 जो आदमी आए हैं इन दोनों को जोड़ दो, वो कितने दिन में 3/4 काम करेंगे। ये आपका आ गया 45 गुने 16 गुने 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 81 इंटू D2 निकल के चला आया। ठीक है, 4 चौका 16, 9 नम्मा 81, 9 पचे 45, 3 तिये 9। ठीक है, तो D2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 चौके 20/3, तो 20/3 किस में कन्वर्ट होगा, 3 6 18, 6:2/3 डेज। ठीक है, तो 6:2/3 डेज आपके सी में दिया गया है, तो 56 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया गया। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 दिया गया है, सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 2 times the number of such person will do half of the work in। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या दुगुनी कर दी गई और काम आधी कर दी गई, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। फॉर्मूला आप जानते हो, m1 d1 by w1 equals to m2 d2 by w2। ये जानते हो ना, इसी पे डालना है। आप देखो आदमी की संख्या पहले बराबर थी, ठीक है, बाद में डबल हो गई, तो पहले m था और डेज कितना था 12, काम कितना था पूरा 1। अब क्या हो रहा है कि ये दुगुने हो रहे हैं, तो 2m कर लो, डेज आपको पता नहीं है और काम क्या हो रहा है आधा हो रहा है, ठीक है। अब देखना क्या हो गया, m इंटू 12 इक्वल्स टू आपका 4m इंटू d2 हो गया, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12m इक्वल्स टू 4m d2, इससे ये 3 टाइम में कट गया, ठीक है। तो क्या निकल के आया, d2 इक्वल्स टू 3 days, 3 दिन निकल के आ गया है ना। कहाँ दिया गया है, 57 के डी में दिया गया है, तो 57 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 दिया गया है, अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड a rectangular garden whose measurement is 200 meter into 180 meter, the area of path। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 10 मीटर की चौड़ी एक सड़क है जो आयताकार बगीचे को बाहर से घेरती है। तो सिंपल सी बात है, जब बाहर से घेरेगी तो देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, इस चीज को आप समझ लेना। यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 200, ठीक है, और ये 180 मीटर वाला है। 10 मीटर चौड़ा सड़क जो है यह बाहर से पार्क को घेरती है, तो देखना इसके चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 180 प्लस 10 ऊपर 10 नीचे, तो 20 की इक्वल्स टू 200 हो गया। सिमिलर इसी प्रकार 200 प्लस 20 की वृद्धि हो जाएगी लेंथ में। अब आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है ना, निकाल लोगे ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, क्या हो जाएगा 220 गुने 200 माइनस 200 गुने 180, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 44000 माइनस 36000, ठीक है, तो ये आपका आ गया 8, ठीक है, 000 8000 निकल के चला आया, ए में दिया गया है, तो 58 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 दिया गया है, द नंबर ऑफ एस्फेरिकल बुलेट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड whose एज मेजरमेंट इज 44 सेंटीमीटर, each bullet being of 4 सेंटीमीटर डायमीटर, देन नंबर ऑफ बुलेट्स इज। क्या कह रहा है कि शीशे की एक ठोस घन से बनाई जा सकने वाली कितनी गोलियां हैं जो कि 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर किनारे वाली घन से बनी है, ठीक है। और गोली की बात की जाए तो गोली का जो व्यास है वह 4 सेंटीमीटर है, तो d इक्वल्स टू 4 हो गया, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब आप देखना यहाँ पर क्या होता है, मूलतः आयतन का खेल होता है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, घन का आयतन और बटे में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन। तो इस पे गेम खेल दो ना, क्या करोगे, 44 गुने 44 और बटे में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3, ठीक है, और पाई होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ठीक है, इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब में 2 इंटू 2 आएगा। फॉर्मूला पता है ना आपको, 3/4 पाई आर क्यूब होता है और ये आपका ए क्यूब होता है आयतन का, दोनों के आयतन का फॉर्मूला है। यदि नहीं पता है तो आप सोचोगे कि सर ने क्या लिख दिया, ठीक है, इसलिए आप समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताइए, ये आपका हो गया 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 3 और 7 ऊपर चले जाएंगे, 3 इंटू 7 बटे क्या हो जाएगा
4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, काटो 2 टाइम्स में, इससे ये कट गया, ये 11 टाइम्स में, ये आपका 22 टाइम्स में, ये आपका 11 टाइम्स में, क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 21, 121 इंटू 21 क्या निकल के चला आएगा 2541 निकल के चला आएगा। 2541 ढूंढिए, 2541 आपके ए में दिया गया है, तो 59 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, सीख लिया आपने, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर्मूला पुट कीजिएगा और प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 दिया गया है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है ना, जानते हो आप क्या होता है, 40 माइनस 15 माइनस 40 इंटू 15 बाई 100, यही फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे पुट कर दिए, प्रश्न आपका सॉल्व। ये आपका 25 निकल के आया और ये आपका 600 बटे 100, काट दीजिए, 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19%, सी में है, 60 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 61 दिया गया है, a discount of 16% on the mark price of a book enables a man to buy a pen that cost of ₹80. How much did he pay for the book? कहता है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर एक व्यक्ति एक कलम खरीद सकता है और उस कलम की कीमत 80 रुपए है। तो उस व्यक्ति ने कितना भुगतान किया, बहुत ही आसान है, 16% इक्वल्स टू आपका ₹80 निकल कर आया, तो इसका 100% कर दो ना, क्या हो जाएगा बताइए, 80 इंटू 100 बटे 16, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, 500 ना। ये देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 61 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 दिया गया है, a man has some hens and cow, if the number of heads is 2, number of feet equals to 12:35, find out the number of hens if the number of head alone is 48। एक आदमी के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, यदि सिर की संख्या और पैर की संख्या का अनुपात 12:35 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है यदि कुल सर की संख्या 48 है। देखिए बहुत ही आसान है, हेड इज टू फीट आपको दिया गया है और इसका रेशियो 12:35 है। क्या कह रहा है आपको कि कुल हेड की संख्या 48 है, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको क्या करना है कि फीट को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको यहाँ पर 140 निकल कर चला आएगा। अब क्या करते हैं, मानते हैं hen इक्वल्स टू n, तो काव कितना हो जाएगा, काव इक्वल्स टू 48 सर है, उसमें से मुर्गी का सर घटा देंगे। अब प्रश्न आ जाएगा पैर पर, फीट पर प्रश्न आ जाएगा। फीट पर चलिए, मुर्गी के पास 2 टांग, इसलिए 2 से गुना, गाय के पास कितने टांग 48 n इंटू 4, ठीक है, ये गाय की संख्या और 4 टांग इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 140 टांग के बराबर हो जाएंगे। प्रश्न सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा 2n प्लस 192 माइनस 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140। अब देखना 2n माइनस 4n इक्वल्स टू 140 माइनस 192, इट गिव्स माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 52, तो माइनस माइनस कट गया और 2 से 52 काटो 26 टाइम में, n इक्वल्स टू 26 निकल कर चला आया। हमने n किसको माना है, मुर्गी को, मुर्गी 26 है, उत्तर क्या हो जाएगा 62 का बी उत्तर हो जाएगा। देख लिया आपने, मिनट में सॉल्व, ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। 63rd आपको दिया गया है, two numbers are such that in the ratio of them is 4:7, if each is increased by 4 then ratio becomes 3:5, the larger number is। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच का जो अनुपात है वह 4:7 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो जाए तो उसका अनुपात ये हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, माना अनुपातिक राशि बराबर x, तो ये आपका हो गया 4x बटे 7x, क्योंकि रेशियो क्या है 4:7। अब क्या कह रहा है
कि दोनों में 4 की वृद्धि हो रही है, जो कि बराबर हो रहा है किसके 3:5 के। इसका मतलब 3/5। क्या आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? कर दो भैया। 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 21x प्लस 12। कर दो। 21x माइनस 20 इक्वल्स टू 20 माइनस 12। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। अब बड़ी संख्या कह रहा ना, तो यहाँ पर 7x वाली बड़ी संख्या है, तो 8 इंटू 7 इक्वल्स टू 56। ये लीजिए आपके सी में दिया गया है, तो 63 का सी उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 64 दिया गया है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, देन द लार्जेस्ट नंबर। कह रहा है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 गुने 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। ठीक है, ये हो गया आपका कितना? 140 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x जोड़ो 7x, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लो 21। ठीक है, ये आपका आ गया 21। तो 7x इक्वल्स टू क्या होगा? 140 माइनस 21। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 119/7। तो 119 को 7 से डिवाइड करो, तो ये आपका हो गया 17। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 17 निकल के आ गया। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 6 ना, लास्ट वाला। तो ये आपका हो गया 17 प्लस 6 इक्वल्स टू 23। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? बी में, तो 64 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 दिया गया है, ए मैन बाउट 13 आर्टिकल्स एट ₹70 ईच, 15 आर्टिकल्स एट 60 ईच, 12 एट 65 ईच, द एवरेज प्राइस ऑफ पर आर्टिकल। कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 13 वस्तु है खरीदता और 70 रुपया उसका प्राइस है, फिर 15 वस्तु खरीदता है 60 रुपया उसका मूल्य है, और 12 वस्तु खरीदता है 65 रुपया उसका मूल्य है। कह रहा है एवरेज निकालना है, तो 13 प्लस 15 प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर दो ना। 910 प्लस 900 प्लस 780 बटे क्या हो जाएगा? 40। ये आपका 0952 बटे 40 काट दो 64.75। 64.75 बी में दिया गया है, 65 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 66 दिया गया है, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 425 इज सेम एज द लॉस ऑफ सेलिंग ऑफ 335। बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 425 रुपए में यदि किसी चीज को बेचता है तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने पर। ठीक है, हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है। 2x इक्वल्स टू 425 प्लस 355, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 780 बटे 2 इक्वल्स टू 390 रुपीज। 390 आपके सी में दिया गया है, तो 66 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर हमने वस्तु का मूल्य x मान लिया, तो 425 माइनस x जो कि बराबर है x माइनस 355 के। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है वही चीज किया हमने, और प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 67 कह रहा है, if the cost price of 18 article is equals to the selling price of 16 article, then gain or loss। कह रहा है कि 18 आर्टिकल, 18 चीजों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वह 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस टर्म में क्या करते हैं, जब विक्रय मूल्य की वस्तुएं अधिक हो क्रय मूल्य के वस्तु से, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर कम वाले से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, सॉल्व कीजिए। 2/16 इंटू 100 इक्वल्स टू 25/2 इज टू 12:1/2%। निकल गया आसानी से। और इसमें क्या होता है? लाभ होता है। ये चीज आप जानना, जब कम चीजें बेची जाए तो लाभ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 12:1/2% गेन जो कि डी में दिया गया है, तो 67 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 कह रहा है कि x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। क्या कह रहा है
कि x% ऑफ ए जो कि बराबर है y% ऑफ बी के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा ax/100 इक्वल्स टू y b/100 के 100 से 100 कट गया, ax इक्वल्स टू y भी निकल गया। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर बातचीत की गई है z% ऑफ b, तो b निकाल लो यहाँ से, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ax/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि z% ऑफ b, तो z% ऑफ b की जगह क्या करो, b की जगह आप ये पुट कर दो ax/y, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा z ऑफ x/y ऑफ a, ये निकल के चला आएगा। ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है, zx/y ऑफ a आपके b में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 68 का b उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 69 दिया गया है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates by 5% every year. If its present value is rupees 2 lakh, then find the value after 2 years. कह रहा है कि एक मशीन का जो मूल्य है वह प्रति वर्ष 5% ह्रास में जा रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान है ना, इसको ए वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, इसमें डाल देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। a इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस r/100 टू दी पावर n, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, 2 लाख इंटू 1 माइनस 5/100 टू दी पावर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 लाख इंटू ये आपका हो जाएगा देखिए 19/20 इंटू 19/20, 2020, ठीक है। और काटिए, ये आपके 1000, ये काटिए, ये आपका 500, ठीक है। अर्थात 500 इंटू 19 इंटू 19, थोड़ा सा गुना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू निकल के चला आएगा 180,500। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, 180,500 आपके ए में दिया गया है, तो 69 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 दिया गया है, द स्पीड ऑफ बोट अलोंग विथ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपके पास दो धारा दी गई है, धारा के साथ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कह रहा है कि 24 किलोमीटर शांत जल में, तो शांत जल मतलब नॉर्मल हो गया, आपको किलोमीटर दिया गया है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर और हमें क्या निकालना है टाइम ना, तो ये हो जाएगा आपको 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर बटे वाला आवर ऊपर उठ के चला जाएगा, ये नीचे कट गया, ये आपका 2.4 मतलब 2.4 आवर का समय लगेगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 70 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 दिया गया है, which sum of money at compound interest will amount to rupees 650 at the end of first year and Rs 676 at the end of second year। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि पहले वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है 676 माइनस 650 इक्वल्स टू 26 रुपया। तो यहाँ पर दर क्या हो जाएगा, दर देखना, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। तो मूलधन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 650 ना, क्योंकि पहले वर्ष में इतना था, और यहाँ पर समय 1 साल इक्वल्स टू क्या हो गया, देखिए ये 600 बटे 650 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4% रेट निकल कर चला आया। देयरफॉर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n, है ना। तो 650 इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर 1, 1 साल की बात है ना। तो 650 इक्वल्स टू p इंटू ये क्या हो जाएगा बताइए 25 टाइम्स में, तो 26 बटे 25, ठीक है। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 650 इंटू 25 बटे 26। अब इसको कट कर दो, ये देखिए
5 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625। कहाँ दिया गया है? सी में, तो 71 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ग्राफ वाला प्रश्न है और ग्राफ को रीड करके हमको प्रश्न सॉल्व करना होगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिए, अब प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट लोकेलिटी, मतलब उस एरिया से कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखना कार, बस, मॉप, बाइसिकल और रिक्शा वाला से सब आ रहा है। तो कार से कितने बच्चे आ रहे हैं? कार से आपके 6 प्लस बस से देखिए 15, ठीक है, प्लस मॉप से देखिए 11 प्लस बाइसिकल से देखिए 18 प्लस रिक्शा से देखिए 16। ठीक है, और गुने में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि एक यूनिट बराबर 10 दिया गया है। ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 66 गुने 10 बराबर 660। तो कुल कितने विद्यार्थी आते हैं? 660 ना। देखिए 660 आपके डी में दिया गया है, तो 72 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 73rd दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बाइसिकल एंड रिक्शा कंबाइंड, मतलब रिक्शा कितने विद्यार्थी यूज करते हैं और बाइसिकल। तो ग्राफ देख लो, बाइसिकल वाले 18, रिक्शा वाले 16, तो बताइए क्या हो जाएगा 16 प्लस 18 और इंटू क्या हो जाएगा 10 हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा ये 34 हो गया ना। 34 इंटू 10 इक्वल्स टू 340। कुल कितने विद्यार्थी हुए? 340। उत्तर क्या हो जाएगा 73rd का? बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार 74 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बस फ्रॉम दैट लोकेलिटी, उस इलाके से बस यूज करने वाले। तो बस यूज करने वाले कितने हैं? 15 ही है ना। देखिए 14 एक 15, तो आइए यहाँ पर ये आपका हो गया 15 गुने 10 इक्वल्स टू 150 विद्यार्थी बस यूज करते हैं। 150 गुने 100 और कुल कितने हैं? कुल कितने निकाले थे फर्स्ट में? 660। इससे ये कट कर दीजिए, 3 से काटिए, 22 टाइम्स में 3 से काटिए, 50 टाइम में 2 से काटिए, 25 2 से काटिए 11। ठीक है, अब ये क्या हो गया 250 बाय 11। तो अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना, ये क्या हो जाएगा 22 8 बाय 11%। ढूंढिए कहाँ दिया गया है 22:8 बाय 11%, आपके सी में दिया गया है, तो 74 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट यूजिंग देयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कार विथ दोज यूजिंग रिक्शा। तो यहाँ पर क्या पूछा, कार और रिक्शा वाला का हमें रेशियो देना है। तो देखते हैं कार से कितने विद्यार्थी आते हैं। कार से आपके 6 इंटू 10 अर्थात 60, और रिक्शा से देखिए आपका 160। रेशियो निकाल लीजिए, 60:160, इससे ये कट गया। ठीक है, 2 3 2 8, दैट्स इक्वल्स टू 3:8 निकल कर चला आया, जो कि डी में दिया गया है, तो 75 का डी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न खत्म हो गए। अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न जो है वह है आपका मुहावरा। मुहावरा क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे टेलीग्राम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।